ठीक है, जो 13वां अध्याय था उसका 14वां श्लोक कौन-सा है? ये वाला है, ठीक है? इसमें क्या कहा गया है? सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्ति च। अर्थात सर्वेन्द्रिय गुणाभासम में परमात्मा क्या है? संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करने वाला है, अर्थात आसक्ति रहित है। तथा सर्व इंद्रिय विवर्जितम, वे परमात्मा संपूर्ण इंद्रियों से रहित है। तथा अशक्तम, आसक्ति रहित है। सर्वभृच्चैव, संपूर्ण संसार का भरण पोषण करने वाला है। तथा निर्गुणम, गुणों से रहित है। और गुण भोक्ता अर्थात संपूर्ण गुणों का भोक्ता है। तो इसमें कहा क्या गया है कि वह परमात्मा क्या है? संपूर्ण इंद्रियों से रहित होते हुए भी गुणों को भोगने वाला है, अर्थात उन इंद्रियों के विषयों का भोग करने वाला है। तो ऐसा क्यों कहा गया है? इसमें जो परमात्मा है उसके निर्गुण स्वरूप की चर्चा की गई है, ठीक है? इसमें जो निर्गुण स्वरूप रूप परमात्मा है उसका कोई आकार नहीं है, निर्गुण अर्थात निराकार, जिसका कोई आकार ना हो। तो परमात्मा जो है निराकार होते हुए, निराकार कैसे होगा? जिसके ना हाथ, पैर, रूप, रंग, किसी भी चीज की हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। वो क्या है? सर्वथा आकार रहित है। लेकिन वह आकार रहित होते हुए भी इंद्रियों के विषयों को भोगता है। किस प्रकार भोगता है? फॉर एग्जाम्पल, इंद्रियों के विषय क्या होंगे? जैसे एक इंद्रिय हमारी है नेत्र, तो नेत्र का विषय क्या हो गया? देखना। तो जो निर्गुण स्वरूप परमात्मा है वो नेत्र न होते हुए भी क्या होता है? जो भी संसार में घटित हो रहा है उसको देखता है। कर्ण, एक इंद्रिय है कर्ण, उसका विषय क्या हो गया? सुनना, अर्थात कान ना होते हुए भी जो भी प्राणी मात्र के द्वारा गुहार लगाई जाती है, याचना की जाती है भगवान से, वो सभी को वो सुनता है। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि इंद्रियों से प्रकाशित होते हुए भी वह उनका संपूर्ण गुणों का भोगता है, ठीक है? तो ये वर्णन था 13वें अध्याय के 14वें श्लोक में। आज हम डिस्कस करेंगे 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग। इसमें टोटल हमें वर्णन मिलता है 20 श्लोक का। सबसे पहले इसमें वर्णन मिलता है संसार रूपी पीपल वृक्ष का, अर्थात इस संसार को एक पीपल के वृक्ष से तुलना की गई है कि ये संसार जो है जब सतयुग था तो किस प्रकार से इस संसार की उत्पत्ति थी, ठीक है? तो इसमें क्या कहा गया है 15वें अध्याय के पहले श्लोक में? ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अर्थात ऊर्ध्वमूलम, ऊपर की ओर मूल वाले, ऊर्ध्वमूलम, उसके बाद अधः शाखम, नीचे की ओर शाखा वाले, अश्वत्थम, संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष, प्राहुरव्यम, अव्ययम का अर्थ होता है अव्यय, कहते हैं किसको? छंदासी यस्य पर्णानि, छंदासी अर्थात वेद, यस्य जिसके क्या है? पर्णानि पत्ते हैं। तम का अर्थात होता है उस संसार रूपी वृक्ष को, यह जो वेद जानता है, सवेदवित, वही क्या है? संपूर्ण वेदों को जानने वाला है। अर्थात इसमें कहा गया है अगर हम एक वृक्ष है, अगर हम उसको उल्टा कर दें तो उसकी जड़ें क्या हो जाएंगी? ऊपर की ओर, तथा उसकी शाखाएं नीचे की ओर हो जाएंगी, ठीक है? तो जो ऊपर की ओर उसकी जो जड़ें हैं, जो ये वृक्ष है वो पूरा एक संसार हो गया, और जो उसकी जड़ें हैं वो क्या हो गया? उसकी जो जड़ें हैं वो है परमेश्वर अर्थात परमात्मा, तथा जो उसकी शाखाएं हैं जो नीचे की ओर फैली है वो हो गया ब्रह्म, तथा जो उसके प्रत्येक पत्ते हैं वो क्या हो गए? वेद, ठीक है? तो ये सत्वगुणी संसार की रचना के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जब संसार की रचना हुई थी तो उस समय क्या, हम उसकी तुलना एक पीपल वृक्ष से अगर हम करके देखें तो ये पीपल वृक्ष क्या है? पूरा संसार हो गया। और जो उस पीपल वृक्ष की जो जड़ें हैं वो परमेश्वर हैं, और जो उसकी शाखाएं हैं वो ब्रह्म के समान थी, और जो उसके प्रत्येक पत्ते हैं वो एक एक वेद के समान थे। लेकिन अगर अभी के समय में हम अगर ये अनुमान लगाए तो अभी का समय कैसा है?
जिस प्रकार से हम इस वृक्ष की कल्पना कर रहे हैं, सतयुग वाले संसार की कल्पना कर रहे हैं, ऐसा अभी का वर्तमान युग नहीं मिलता है। अर्थात अभी का वर्तमान युग कैसा है? अहंता, ममता और वासना रूपी जड़ों से घिरा हुआ है। कैसा है अभी का? अहंता, ममता और वासनाओं से घिरा हुआ है। तो अभी का संसार कैसा हुआ? जो इसकी जो पीपल वृक्ष है, इसकी जड़ें क्या हो गई? वासना और अहंता। ठीक है, और इन वासनाओं रूपी जड़ों को कैसे काटना चाहिए? वैराग्य रूपी शस्त्र से काट देना चाहिए। और क्यों काटना चाहिए? ताकि हम भगवान के शरण में जा सके। और ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि जब हम इन वासनाओं को वैराग्य रूपी शस्त्र के द्वारा काट देते हैं, उसके पश्चात हमारे मन में ऐसा भाव होना चाहिए कि जो कुछ भी है वो क्या है? इस परमेश्वर का ही दिया हुआ है। तथा अगर हम ये सब चीजों का त्याग करके, इस संसार का त्याग करके परमात्मा के भक्ति भाव में लगते हैं, तो हमें इस संसार में दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ेगा। इस तरीके का जो भाव रखकर आराधना करता है नारायण की, वही क्या होता है? अंत में परम सिद्धि को प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें संसार की तुलना एक पीपल के वृक्ष से की गई थी। ठीक है, उसके बाद है 16वां अध्याय। 16वां अध्याय है दैवासुर संपात विभाग योग। इसमें टोटल है 24 श्लोक। ये नाम से ही स्पष्ट है, दैवा असुर संपात विभाग योग। देव और असुर के संपदा का वर्णन। संपदा अर्थात उनकी विशेषताओं, उनके लक्षणों का वर्णन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें वर्णन मिलता है देवी संपदा से युक्त पुरुषों के। तो इसका वर्णन हमें मिलता है 16वें अध्याय के पहले, दूसरे और तीसरे श्लोक में। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है? अभयं सत्त्वसंस्तुति ज्ञानयोगव्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागशान्तिरपैशुनं दया भूतेष्वलोलुप्त्वं माधवं नीरचापलम् तेज क्षमा धृतिः शौचं दोहोनातिनमानता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। अर्थात इसमें जो दैवी गुणों से युक्त मनुष्य है, उसकी विशेषताएं बताई गई है कि उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं होंगी। वह जो मनुष्य है वह सर्वथा भय से रहित होगा, अर्थात भय का सर्वथा उसके अंदर अभाव होगा। अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, अंतःकरण क्या होगा? निर्मल होगा, पवित्र होगा। तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति। तत्व ज्ञान अर्थात तत्वों को, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, परमेश्वर क्या है, इन तत्वों को जानने के लिए ध्यान योग में निरंतर लगा रहेगा। तथा सात्विक दान, सात्विक ज्ञान दान करेगा। इंद्रियों का दमन, जिसकी इंद्रियां उसके कंट्रोल में होगी। भगवान, देवता और गुरुजनों की पूजा में लगा रहेगा। अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण करेगा। अग्निहोत्र जो कर्म है वो यज्ञों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ऐसे उत्तम कर्मों का जो आचरण करेगा, तथा वेद शास्त्रों का पठन पाठन करेगा, उसका अध्ययन करेगा और भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन करेगा। सभी धर्मों के लिए, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहना, अर्थात अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने धर्म के पालन के लिए कष्टों को जो सहन करेगा। अब स्वधर्म, यहाँ पे धर्म का मतलब है अपने क्रियाकलापों से, अपने जो नैतिक रूल्स रेगुलेशन जो अपने खुद के लिए जो हम बनाते हैं, उन धर्मों के पालन के लिए जो कष्ट सहेगा। तथा शरीर इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, उसका अंतःकरण क्या होगा? बड़ा ही सात्विक और सरल होगा। स्वभाव क्या होगा? सरल होगा। मनमानी और शरीर से किसी भी प्रकार से किसी को कष्ट नहीं देना। मनमानी, मनसा वाचा कर्मणा जो हम कहते हैं, उसी प्रकार से किसी को कष्ट न पहुंचाना। यथार्थ और प्रिय भाषण, यथार्थ अर्थात वास्तविकता रूप जो प्रिय भाषण देगा। अपना
अपकार करने वाले पर कभी क्रोध ना करना अर्थात जो आपकी मदद कर रहा हो, आप उपकार कर रहा हो उसको, उस पर कभी भी क्रोध का भाव न आना। कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग अर्थात जब भी हम कोई कर्म कर रहे हैं उसमें मैं का भाव ना होना। जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसको हमारे द्वारा ही किया जा रहा है अर्थात मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ। ये भाव ना होना अर्थात किस चीज का भाव होना? परमात्मा की अनुभूति होना कि ये सब कुछ करने वाला कौन है? परमात्मा ही है। ठीक है? फिर है अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव। उपरति अर्थात होता है उदासीनता। अंतःकरण की उदासीनता अर्थात निष्काम भाव की स्थापना होना। किसी भी निंदादि किसी की भी निंदा न करना, ठीक है? सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया अर्थात सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव होना। इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग पर भी उनमें आसक्ति न होना अर्थात इंद्रियों के विषयों को उनसे अलग महसूस करना, अलग रखना। कोमलता लोक और शास्त्र के विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव अर्थात शास्त्र निहित कर्मों को करना और व्यर्थ की चेष्टा न करना। तेज क्षमा और धैर्य का होना। बाह्यकरण शुद्धि अर्थात बाहर से भी शुद्धि होना। किसी के लिए भी शत्रु का भाव ना होना, ठीक है? तथा अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव अर्थात अपने में क्या होना? पूज्यता कि मैं क्या हूँ? पूजनीय हूँ, इस प्रकार का अभिमान ना होना। ठीक है? ये सारे जो गुण हैं वो किसके हैं? दैवी संपदा से युक्त हुए पुरुष के लक्षण हैं। ये सारी क्वालिटी जिसमें होंगी वो दैवी संपदा से युक्त मनुष्य कहा जाएगा। ठीक है? उसके बाद है आसुरी संपदा का वर्णन। इसका वर्णन हमें मिलता है 16वें अध्याय के 4वें श्लोक में। इसमें क्या कहा गया है? दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थं सम्पदामासुरीम् अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ? दंभो दंभो का अर्थ होता है दंभ करना। दंभ अर्थात दिखावा करना, ठीक है? दर्पोऽभिमानश्च दर्प अर्थात घमंड करना। अभिमान अभिमान करना तथा क्रोधः क्रोध करना। पारुष्यमेव कठोरता रखना। अज्ञान अविवेक का होना। अभिजातस्य प्राप्त हुए मनुष्य के क्या है? कौन से मनुष्य के? संपदामासुरम अर्थात आसुरी संपदा से युक्त मनुष्य के लक्षण है। तो यहाँ पे कौन कौन सी चीजें बोली गई हैं? दंभ करना अर्थात दिखावा करना। जो वास्तविकता में मनुष्य नहीं है वह चीज बनने की कोशिश करना, दिखावटीपन जिसके अंदर होगा, घमंड जिसके अंदर होगा, अभिमान होगा, क्रोध होगा, कठोरता स्वभाव में कठोर होना और अज्ञान जिसके अंदर ये सारी चीजें होंगी वही क्या होगा? असली संपदा से युक्त हुआ मनुष्य होगा। यही उसकी विशेषताएं होंगी। ठीक है? तो ये कुछ विशेषताएं हैं वो किसके हैं? आसुरी संपदा से युक्त मनुष्य के लक्षण है। उसके बाद इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। इसमें दैवी संपदा और असुरी संपदा का फल बताया गया है कि जो दैवी संपदा से युक्त मनुष्य होंगे, जो उनकी विशेषताओं को फॉलो करेंगे, उनको क्या होगा? लास्ट में उनका फल क्या मिलेगा? मुक्ति के रूप में मिलेगा अर्थात इस संसार के बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन जो असुरी संपदा से युक्त मनुष्य होंगे या असुरी संपदा वाले गुणों का अनुसरण करेंगे, वो हमेशा के लिए बंधन में बंध जाएंगे। कैसे बंधन में? जन्म मृत्यु के बंधन में अर्थात फिर से जन्म लेना पड़ेगा। ठीक है? उसके बाद नरक के 3 द्वारों का वर्णन है। इसका वर्णन हमें मिलता है 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में। इसमें कहा गया है त्रिविधं नरकशेदं द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेत्रयं त्यजेत् अर्थात त्रिविध नरकशेदम। त्रिविध अर्थात 3 प्रकार के नरकस्य नरक के द्वारम द्वार अर्थात दरवाजे
कहे गए हैं। नाशनमात्मना वह क्या है? नाशन पतन करने वाला है, किसका? आत्मना जीवात्मा का। कौन कौन से बोले गए हैं इसमें? 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं जो क्या है? जीवात्मा का पतन करने वाले अर्थात नाश करने वाले हैं। वो कौन कौन से हैं? काम क्रोध तथा लोभ। काम क्रोध और लोभ। तस्मात् देत त्रयम त्यजेत। तस्मात् का क्या हुआ? इसलिए। एतत् इन त्रयम तीनों का त्यजेत त्याग कर देना चाहिए। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जो 3 प्रकार की चीजें हैं, कौन कौन सी? काम क्रोध और लोभ, ये तीनों ही क्या? नरक के द्वार कहे गए हैं तथा ये तीनों ही नाशनमात्मना आत्मा का पतन अर्थात नाश करने वाले हैं। इसलिए इन तीनों का हमें त्याग कर देना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है 17वां अध्याय। 17वां अध्याय कौन सा है? श्रद्धा त्रय विभाग योग। इसमें टोटल है 28 श्लोकों का वर्णन। सबसे पहले इसमें वर्णन मिलता है 3 प्रकार की श्रद्धा का। इसमें क्या कहते हैं? 3 प्रकार की श्रद्धा का वर्णन इसमें हमें मिलता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण, जो अर्जुन है, भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शास्त्र विधि के अनुसार कर्म करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शास्त्र विधि को न जानने के कारण जैसा मन में आता है वैसा ही अनुसरण करते हैं। तो इस प्रकार के लोगों की आखिर स्थिति क्या होगी जब वो इन चीजों को फॉलो करेंगे? तो भगवान श्री कृष्ण उसके जवाब में उत्तर देते हैं 17वें अध्याय के दूसरे श्लोक में और कहते हैं, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां स्वभावज सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। अर्थात त्रिविधा भवति श्रद्धा। त्रिविधा का अर्थ है 3, भवती का अर्थ होती है श्रद्धा अर्थात श्रद्धा। 3 प्रकार की श्रद्धा कही गई है या फिर होती है। देही नाम स्वभावजा। देही नाम अर्थात मनुष्यों की, सा वह, स्वभावजा स्वभाव से उत्पन्न होने वाली। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ? त्रिविधा भवती श्रद्धा देही नाम सा स्वभावजा। अर्थात मनुष्यों की वह स्वभाव से उत्पन्न होने वाली 3 प्रकार की श्रद्धा यहाँ पे बताई गई है। कौन कौन सी? सात्विकी राजसी चैव। सात्विक राजसी और तामसी। 3 प्रकार के अर्थात सात्विक राजसिक और तामसिक, ये 3 प्रकार की श्रद्धा कही गई है। चेति ताम श्रीनु। चेती ताम श्रीनु का तो श्रीनु अर्थात सुनो, किससे? मुझसे। तुम मुझसे सुनो। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो 3 प्रकार की श्रद्धा है वो मेरे द्वारा कही गई है, उसको तुम सुनो। कौन कौन सी श्रद्धा? सात्विक राजसिक और तामसिक। ठीक है, तो अब इसको एक एक करके हम एक्सप्लेन करते हैं कि 3 प्रकार की श्रद्धा होती क्या है। सबसे पहला है, इसमें कहा गया है 17वें अध्याय के 4वें श्लोक में 3 प्रकार की श्रद्धा का वर्णन है। यजन्ते सात्विका देवान् अक्षरशांसि राजसा प्रेतान् भूतगणांशान्ये यजन्ते तामसा जना। अर्थात यजन्ते सात्विका देवान्। यजन्ते का अर्थ होता है पूजन करते हैं। कौन? सात्विका, सात्विक मनुष्य, किसकी? देवान, देवताओं की। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो सात्विक मनुष्य है वो किसकी पूजा करते हैं? देवताओं की। तथा अक्षर छांसी राजसा। अक्षर छांसी का अर्थ है यक्ष तथा राक्षसों की। कौन पूजा करते हैं? राजसा, राजस मनुष्य। और प्रेतान भूत गणांशन्य। प्रेतान भूत अर्थात क्या हुआ? प्रेतों और भूत गणों को यह जनते पूजन करते हैं। कौन? तामसा, तामस मनुष्य। तो इसमें क्या कहा गया है? जो सात्विक श्रद्धा होगी कब होगी? जब कोई पुरुष देवताओं को पूजेगा अर्थात देवताओं का पूजन पठन करेगा तो वह सात्विक श्रद्धा की कैटेगरी में आएगा। लेकिन जब कोई पुरुष यक्ष और राक्षसों की पूजा अर्चना करता है तो वह राजसिक श्रद्धा की कैटेगरी में आता है।
और जो मनुष्य प्रेतों और भूतगणों को पूजता है वह तामसिक श्रद्धा की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की श्रद्धा का वर्णन यहाँ पे किया गया है। कौन-कौन से? पहला है सात्विक श्रद्धा, अर्थात जो देवों को पूजेंगे सात्विक श्रद्धा वाले पुरुष कहलाएंगे। जो यक्ष और राक्षसों को पूजेंगे वो राजसिक श्रद्धा वाले पुरुष कहलाएंगे, तथा जो प्रेत और भूत गणों की आराधना करेंगे वो तामसिक श्रद्धा वाले पुरुष कहलाएंगे। तो ये 3 प्रकार की श्रद्धा का वर्णन यहाँ पे इस प्रकार से मिलता है। ठीक है, उसके बाद है त्रिविध आहार का वर्णन। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में आहार। इसको आप सभी को याद करना है ये श्लोक, इससे हमेशा सीक्वेंस पूछा जाता है और सीक्वेंस के साथ साथ इसमें क्या क्या चीजें सात्विक के अंतर्गत आती है, कौन कौन सी राजसिक और कौन कौन सी तामसिक। तो आप सभी इसको अच्छे से याद कर लेना। 17वें अध्याय के 7वें श्लोक में आहार का वर्णन शुरू होता है। यहाँ पे कहा गया है आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। अर्थात आहारस्त्वपि सर्वस्य, आहार अर्थात आहार अपि भी, सर्वस्य सबको, त्रिविधो 3 प्रकार का, भवति प्रिय प्रिय होता है। इसमें क्या कहा गया है कि सबको भी 3 प्रकार का आहार प्रिय होता है। यज्ञ तपस तथा, यज्ञ तथा तप तथा दान ये 3 प्रकार के होते हैं। भेद मिमम शिनु, तेषाम भेद मिमम शिनु, उनको तू इमम इस भेदम भेद को सुन। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, जो 3 प्रकार के आहार सभी को प्रिय होते हैं ठीक उसी प्रकार से 3 प्रकार के यज्ञ, 3 प्रकार के तप और 3 प्रकार के दान को भी तू मुझसे सुन। ठीक है, तो जिस प्रकार 3 प्रकार के आहारों का वर्णन है ठीक वैसे ही 3 प्रकार के यज्ञ, 3 प्रकार के तप और 3 प्रकार के दान का भी वर्णन यहाँ किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आहार का वर्णन करेंगे। सबसे पहले है सात्विक आहार। सात्विक आहार का वर्णन हमें मिलता है 17वें अध्याय के 8वें श्लोक में। ये श्लोक आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 17वें अध्याय के 8वें श्लोक में क्या कहा गया है? आयुषत बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धिना रसा स्निग्ध स्थिरा रीत्या आहारा सात्विक प्रिया। अर्थात आयु बल सतारोग्य, आयु सत्व गुण बल आरोग्य और सुख और प्रसन्नता को क्या बढ़ाने वाले, विवर्धिना बढ़ाने वाले, रस्या स्निग्धा स्थिरा, रस्य अर्थात रसयुक्त, स्निग्धा चिकने, स्थिरा स्थिर रहने वाले, तथा हृदय हृदय को शक्ति देने वाले, मजबूती प्रदान करने वाले। आहारा सात्विक प्रिय, ऐसे आहार ऐसे भोज्य पदार्थ सात्विक प्रिय सात्विक मनुष्य को क्या होते हैं? प्रिय होते हैं। तो सात्विक आहार में कौन कौन सी चीजें आती हैं? जो आहार आयु को, हमारी बुद्धि को, बल को और आरोग्य प्रदान करने वाला, सुख प्रदान करने वाला, हमारी प्रीति को बढ़ाने वाला होता है, तथा रस युक्त होता है, चिकना होता है, स्थिर रहने वाला, तथा हमारे हृदय को मजबूती प्रदान करने वाला होता है। ऐसे आहार सात्विक मनुष्य को प्रिय होते हैं तथा ऐसे आहार सात्विक आहार की श्रेणी में आते हैं। कौन कौन से हैं? आयु सत्व गुण बल आरोग्य सुख और प्रसन्नता को बढ़ाने वाले, स्थिर रहने वाले, हृदय को शक्ति देने वाले, रस युक्त और चिकने, ये सारे आहार सात्विक आहार की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, उसके बाद है राजसिक आहार। इसका वर्णन हमें मिलता है 17वें अध्याय के 9वें श्लोक में। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कटवम ललवनात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिन आहार राजस श्रेष्ठा दुख शोकामय प्रदा। अर्थात कटवम ललवनात्युष्ण, कटु अम्ल लवण और उष्ण,
कटु का अर्थ कड़वा, लवण का अर्थ नमकीन और अम्ल का अर्थ खट्टा तथा उष्ण का अर्थ अधिक गरम, ठीक है। उसके बाद क्या है, तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिना, तीक्ष्ण अर्थात तीखा, रुक्ष अर्थात रूखा अर्थात सूखा, विदाहिना अति दाहकारक होते हैं, ठीक है। आहार राजस्येष्ट, आहार अर्थात ऐसे भोज्य पदार्थ, राजस्येष्ट राजस्य मनुष्य को इष्टा प्रिय होते हैं, दुख शोक मया प्रदा, जो कि दुख शोक और रोगों को देने वाले होते हैं। तो इसमें क्या क्या कहा गया है कि जो कड़वा होगा, अत्यधिक खट्टा होगा, नमकीन होगा, गरम होगा, तीखा होगा, रूखा होगा तथा दाहकारक होगा, ठीक है। ये सारे किसके अंतर्गत आएंगे, ये राजसिक आहार के अंतर्गत आएंगे तथा ये भोज्य पदार्थ क्या होते हैं, दुख को देने वाले, शोक को देने वाले और रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। ऐसे पदार्थ राजसिक मनुष्य को प्रिय होते हैं और ये सारे जो चीजें हैं वो राजसिक आहार की श्रेणी में आती है। कौन कौन सी चीजें, कटु अम्ल लवण तीक्ष्ण, ठीक है। कटु अम्ल लवण उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिना अर्थात कड़वा, खट्टा, नमकीन, गर्म, तीखा, रूखा और दाहकारक, ये सारे पदार्थ राष्ट्रिक आहार की श्रेणी में आते हैं जो कि दुख और रोगों को उत्पन्न करने वाले होते हैं, ठीक है। उसके बाद है तामसिक आहार, इसका वर्णन हमें मिलता है 17वें अध्याय के 10वें श्लोक में। इसमें क्या कहा गया है, यातायामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेत्यं भोजनं तामसप्रियम्। यातायामं गतरसम, यातायामम का अर्थ होता है सड़ा हुआ, गत रसम रस रहित, पूति पर्युषितम चयत, पूति अर्थात दुर्गंध युक्त, पर्युषितम बासी, च अर्थात और, उसके बाद क्या कहा गया है, यातायामम गतरसम पूति पर्युषितम चयत, इसका अर्थ क्या हुआ, जो कि क्या हुआ है, जो कि सड़ा हुआ है, रस रहित है, दुर्गंध युक्त है और बासी भोजन है तथा उच्छिष्टम अपि चामेध्यम, उच्छिष्टम अर्थात जूठा है और क्या है, चामेध्यम अपवित्र है, अर्थात जो नॉन वेज है, जो मांस आदि चीजें हैं वो किसमें आती है, अपवित्र चीजों में आती है और ये चीजें किसमें आती है, तामसिक आहार में। तो क्या क्या चीजें इसमें कही गई, जो कि क्या है, रस रहित है, दुर्गंध युक्त है, सड़ा हुआ है, बासी है और जूठा है और अपवित्र है, वो सारे भोजन तामसिक मनुष्य को प्रिय होते हैं और ये आहार तामसिक आहार की श्रेणी में आता है। कौन कौन सा, सबसे पहले सड़ा हुआ अर्थात बहुत दिनों का रखा हुआ जो कि सड़ गया होता है, ठीक है। रस रहित, रस रहित अर्थात जो कि बिल्कुल भी जिसमें रस नहीं है, सूखा है, दुर्गंध युक्त जिससे क्या दुर्गंध आ रही हो, बासी एक दिन पहले का बना हुआ भोजन, उच्छिष्ट अर्थात जूठा भोजन, चामेध्य अर्थात अपवित्र, जो भी नॉनवेज वाली चीजें हैं वो इसमें आती है, तामसिक भोजन की कैटेगरी में आती है, ठीक है। ये तो ये सारी चीजें जो है तामसिक भोजन की श्रेणी में आती है और इसको तामस मनुष्य ग्रहण करता है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के आहार का वर्णन हो गया। उसके बाद है 3 प्रकार के यज्ञ का वर्णन। इसका वर्णन हमें मिलता है 17वें अध्याय के 11वें श्लोक में। सबसे पहले सात्विक यज्ञ का वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है, अफलाकांक्षिभिः यज्ञो विधिदृष्टो ययुज्यते यष्टमवेति मनः समाधाय सात्विक, अर्थात अफलाकांक्षिभिः यज्ञो, फल इच्छा से रहित मनुष्यों द्वारा, विधि दृष्टो शास्त्र विधि से नियत, यह युज्यते यह अर्थात जो, इच्छते किया जाता है, क्या किया जाता है, यज्ञो यज्ञ किया जाता है, अर्थात कैसा किया जाता है। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, अफलाकांक्षी भी यज्ञो विधि दृष्टो यह युज्यते अर्थात जो कि फल की इच्छा से रहित है और शास्त्र विधि से नियत यज्ञ किया जाता है तथा
यष्टव्यमेवेति मनः, यज्ञ करना ही उचित है। इति, इस तरह, मनः, मन को समाधाय, संतुष्ट करके, जो यज्ञ करता है वही क्या है, स सात्विकः, वह सात्विक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो भी मनुष्य अगर फल की इच्छा से रहित होकर और किससे रहित होकर शास्त्र विधि से कर्म करता है तथा यज्ञ करना हमारा परम कर्तव्य है, हमारा धर्म है, इस भावना के साथ जो यज्ञ करता है वही क्या है, सात्विक यज्ञ की श्रेणी में आता है। अर्थात जब भी हम यज्ञ करते हैं हमारे मन में ये भाव नहीं होना चाहिए कि हम यज्ञ करेंगे तो उसका हमें एक अच्छा फल प्राप्त होगा, हमें पुण्य की प्राप्ति होगी। इस प्रकार की भावना न रखते हुए, तो कैसी भावना रखते हुए, निष्काम भाव, निष्काम रूपी भावना को मन में रखते हुए केवल अपना कर्तव्य समझकर जो कि यज्ञ करता है, फल आदि की इच्छा से रहित होकर, वही सात्विक यज्ञ की श्रेणी में आता है। ठीक है। उसके बाद है राजसिक यज्ञ। इसका वर्णन हमें मिलता है 17वें अध्याय के 12वें श्लोक में। इसमें कहा गया है, अभिसंधाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठं तं यज्ञं विद्धि राजसम्। अर्थात अभिसंधाय, अभिसंधाय का अर्थ क्या हुआ, इच्छा को लेकर, कैसी इच्छा को लेकर, फलम, फल की इच्छा को लेकर, दम्भार्थमपि च व्यर्थ, दम्भार्थम अर्थात दम्भ अर्थात दिखावटीपन के लिए, च अर्थात अथवा, और यत, यत का अर्थ क्या होता है, जो। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, अभिसंधायतु फलम दम्भार्थमपि च व्यर्थ, अर्थात जो मनुष्य, जो साधक फल की इच्छा को मन में लेकर तथा केवल दिखावे के लिए, केवल और केवल दिखावे के लिए यज्ञ करता है, भरत इज्जते भरत श्रेष्ठम, भरत श्रेष्ठ अर्थात हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, इज्जते, इज्जते का अर्थ क्या होता है, करता है या किया जाता है, तम यज्ञम विद्धि राजसम, तम उस यज्ञ को विद्धि, समझो, क्या समझो, राजसम, राजस समझो। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, जो मनुष्य फल की इच्छा को मन में लेकर, अर्थात हम यज्ञ करेंगे तो हमें पुण्य की प्राप्ति होगी, इस इच्छा के साथ, तथा दंभाचरण, दिखावे के लिए कि हम यज्ञ कर रहे हैं तो हमारी आसपास में प्रसिद्धि होगी, लोग हमें जानेंगे, इस भाव के साथ जो यज्ञ को करता है वही क्या है, राजसिक यज्ञ की श्रेणी में आता है और वह मनुष्य राजस मनुष्य कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद है तामसिक यज्ञ। इसका वर्णन हमें मिलता है 17वें अध्याय के 13वें श्लोक में। इसमें क्या कहा गया है, विधिहीनं सृष्टान्नं मन्त्रहीनं दक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। अर्थात विधिहीनं मस्तान्नम, विधिहीनम अर्थात शास्त्र विधि से हीन अर्थात रहित होकर, अशिष्टान्नम अन्न दान से रहित होकर, मंत्रहीनम दक्षिणम बिना मंत्रों के, अदक्षिणम बिना दक्षिणा के, श्रद्धा विरहितम श्रद्धा से रहित होकर, अर्थात बिना श्रद्धा के किए जाने वाले कर्म, बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ किसकी श्रेणी में आते हैं, तामस की श्रेणी में आते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो यज्ञ शास्त्र विधि से रहित होकर, अर्थात बुरी तरीके से शास्त्र विधि से रहित होकर और बिना अन्न या दान के, बिना मंत्रों के, बिना किसी दक्षिणा के, अर्थात बिना पूर्णाहुति के किया जाए, वही क्या है, तामस यज्ञ की श्रेणी में आता है। अर्थात अगर हम जो यज्ञ है वो केवल और केवल दिखावे के लिए कर रहे हैं, केवल और केवल क्या, सब अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर रहे हैं, और उसके बदले में हम क्या, उनका अपमान कर रहे हैं, निराकार उनका सत्कार नहीं कर रहे हैं, उनका हम अपमान कर रहे हैं। तो जो इस प्रकार के कर्म को करेगा वह तामस यज्ञ की श्रेणी में आएगा।
ठीक है? इस प्रकार से इसमें कहा गया है कौन-कौन सी चीज़ें तामस यज्ञ की श्रेणी में आएँगी, जब हम शास्त्र विधि से रहित होकर, बिना अन्नदान के, बिना मंत्रों के उच्चारण के, बिना किसी दक्षिणा के पूर्णाहुति के अगर हम यज्ञ करते हैं, तो वह तामस यज्ञ की श्रेणी में आता है। ठीक है? तो ये 3 प्रकार के यज्ञों का वर्णन हो गया। उसके बाद है 3 प्रकार के तप का वर्णन। तो सबसे पहले मिलता है सात्विक तप का वर्णन 17वें अध्याय के 17वें श्लोक में। इसमें क्या कहा गया है? श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिः युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। श्रद्धया परया तप्तं, श्रद्धया अर्थात श्रद्धा से, परया परम, तप्तं तप्तम अर्थात तपह किया जाता है। इसमें क्या कहा गया है? जो परम श्रद्धा से युक्त होकर क्या करता है? तप करता है। तपस त्रिविधम नरैः, तप करता है त्रिविधम नरैः, 3 प्रकार के। कौन-कौन से? शरीर, वाणी और मन संबंधी तप करता है। कौन करता है? मनुष्य। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ? श्रद्धया परया तप्तं तपस्त त्रिविधम नरैः, अर्थात जो मनुष्य श्रद्धा से युक्त होकर, परम श्रद्धा से युक्त होकर 3 प्रकार के कर्म, कौन-कौन से कर्म? शरीर, वाणी और मन संबंधी ये 3 प्रकार के तपों का अनुसरण करता है, तो वह किसकी श्रेणी में आता है? सात्विक तप की श्रेणी में। और अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः, अफलाकांक्षिभिः अर्थात क्या हुआ? फल इच्छा से रहित होकर, सात्विकम परिचक्षते, सात्विक कहते हैं। अर्थात जो मनुष्य श्रद्धा से युक्त होकर और फल इच्छा आदि से रहित होकर ये 3 प्रकार के तप, शरीर, वाणी और मन संबंधी तप को करता है, वही सात्विक तप की श्रेणी में आता है। तो शरीर, वाणी और मन संबंधी तप कौन-कौन सा होगा? मनसा वाचा कर्मणा जो हम कहते हैं। शरीर संबंधी अर्थात अपने शरीर में क्या? द्वंद्वों को सहने की शक्ति होना, किसी भी प्रकार के द्वंद्व हो। वाणी संबंधी अपने वाणी में विराम होना, अर्थात वाणी में लगाम होना, एक तरीके से अच्छी वाणी का प्रयोग करना, अपनी वाणी को साधना। मन संबंधी तब मन में दुर्विचारों का न आना, वह भी क्या है? एक प्रकार का तप है। तो जो ये तीनों प्रकारों का अनुसरण करता है, वही क्या है? सात्विक तप की कैटेगरी में आता है। उसके बाद है राजसिक तप। राजसिक तप क्या कहा गया है? 17वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहते हैं कि सत्कारमान पूज्यार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलं ध्रुवम्। अर्थात सत्कार मान पूज्यार्थम, सत्कार मान और पूजा के लिए, तपोदम्भेन चैव, तपो अर्थात तप, दम्भेन दिखावे के भाव से, चैव्यच प्लस एव भी किया जाता है। इसमें क्या कहा गया है? सत्कार मान पूज्यार्थम तपोदम्भेन चैव्यत। इसका अर्थ क्या हुआ? कि जो तप केवल और केवल सत्कार के लिए और केवल प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए, दिखावे के लिए किया जाता है, तथा क्रियते तदिह प्रोक्तम, किया जाता है, क्या किया जाता है? तदिह प्रोक्तम तत् इह, वह इस लोक में राजसम अचल ध्रुवम, राजस मनुष्य या राजस अचलम अनिश्चित तथा अध्रुवम नाशवान फल को प्राप्त करने वाला है। ठीक है? तो इसमें क्या कहा गया है कि जो मनुष्य केवल और केवल सत्कार के लिए, मान अर्थात प्रसिद्धि के लिए, पूजा के लिए, दिखावे के लिए यज्ञ करता है, वह इस लोक में अनिश्चित तथा नाशवान फल को देने वाले तप को प्राप्त होता है, तथा यह तप जो है राजसिक तप की श्रेणी में आता है। ठीक है? उसके बाद है तामसिक तप। 17वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा गया है, इसमें राजसिक तप का वर्णन, तामसिक तप का वर्णन मिलता है। इसमें कहते हैं मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परसस्यो साधनार्थं वा तत्तामसमुद्यतम्।
अर्थात मूढ़ग्राहीणात्मनो मूढ़तापूर्वक हठ से मूढ़ग्राहीन का क्या हुआ? मूढ़तापूर्वक हठ से आत्मना अपने को अतपीडया क्रियते तपः यत् पीडया अर्थात जो पीडया पीड़ा देकर क्रियते किया जाता है, क्या किया जाता है? तपः तप किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? मूढ़ग्राहेण यत्मनो यत् पीडया क्रियते तपः अर्थात जो तप किस किस प्रकार मूर्ता पूर्वक हट से और अपने आप को पीड़ा देने के लिए किया जाता है तथा परस्यो परस्य अर्थात दूसरों को उत्सादानर्थम अर्थात कष्ट देने के लिए वा तत्ताम समुद्यताम वा कर होता है अथवा तत्ताम तामस उदाहतम कहा जाता है। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो तप केवल मूर्ता पूर्वक अज्ञान पूर्वक अपने आप को पीड़ा देते हुए तथा दूसरों को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाता है, दूसरे का अनिष्ट करने के उद्देश्य से किया जाए, वह क्या तामस तप की श्रेणी में आता है। ठीक है, किसकी श्रेणी में आता है? तामस तप की श्रेणी में आता है। अगर कोई मनुष्य दूसरे को दूसरे को नष्ट करने के लिए, दूसरे को कष्ट पहुंचाने के लिए, दूसरे का अनिष्ट करने के लिए अगर वह तप करता है तो वह तामस तप की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के तपों का वर्णन हो गया। फिर हम देखते हैं 3 प्रकार के दान का वर्णन। सबसे पहले वर्णन मिलता है सात्विक दान का। इसमें क्या कहा गया है? 17वें अध्याय के 20वें श्लोक में कहा गया है, दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनोपकारिणे देशकाले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। अर्थात दातव्यमिति यद्दानम अर्थात दान देना कर्तव्य है। इति यत् दानम ऐसे भाव से जो दान देता है, कैसे दान देता है? देशे च काले च पात्रे च अर्थात देश काल और पात्र को ध्यान में रखकर तद्दानं सात्विकं कृतम्। उसके बाद क्या कहा गया है? अनुपकारिणे दीयतेनुपकारिणे अर्थात अनुपकारिणे अनुपकारी को अर्थात निष्काम भाव से दीयते दिया जाता है, तत्दानम सात्विकं कृतम् अर्थात वही दान सात्विक कहा जाता है। तो इसमें क्या कहा गया है कि दान देना हमारा क्या है? परम कर्तव्य है, लेकिन दान देने के पीछे कोई भी हमारा भाव न छिपा हो, कोई भी हमारी आसक्ति न छिपी हो, और वह दान कैसे दिया जाए? देश काल और पात्र को ध्यान में रखकर अर्थात देश अर्थात एक विशेष स्थिति में, विशेष स्थान में, काल अर्थात विशेष किसी तिथि में, पर्व में, पात्र अर्थात जिसमें यह योग्यता हो, जो वास्तव में उस पात्र का, उस दान का अधिकारी हो, उसको ध्यान में रखकर अगर कोई दान निष्काम भाव से दिया जाए तो वह क्या है? सात्विक दान की श्रेणी में आता है। अगर हम कोई दान आसक्ति रहित देंगे तो वह क्या होगा? सात्विक दान नहीं होगा। अगर हम वह दान निष्काम पूर्वक देश काल और पात्र को ध्यान में रखते हुए देते हैं तो वह सात्विक दान की श्रेणी में आता है, सात्विक दान कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है राजसिक दान। इसमें कहा गया है 17/21 में, यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्कृतम्। यत्तु प्रत्युपकारार्थं यह तुत अर्थात यत का अर्थ है जो, तू का अर्थ है किंतु, परिक्लिष्टम परिक्लिष्टम अर्थात क्लेश पूर्वक, च अर्थात और, प्रत्युकारार्थम प्रत्युपकार के लिए, फलम फल प्राप्ति का, उद्देश्य बनाकर, पुनः फिर दीयते दिया जाता है, वही क्या है? राजस कहा जाता है। तो किस प्रकार कहा गया इसमें कि जो दान केवल क्लेश पूर्वक अर्थात क्लेशों से युक्त होकर प्रत्युपकार अर्थात उपकार कर रहा हूं इस प्रकार का भाव रखकर
फल की प्राप्ति के लिए वो दान अगर किसी फल की इच्छा के लिए दिया जा रहा है, तो वह दान क्या रासिक दान की श्रेणी में आएगा। अगर हम कोई दान कर रहे हैं तो उसके पीछे का भाव है कि वह अगर हम दान करेंगे तो हमें एक अच्छे फल की प्राप्ति होगी, हमें पुण्य की प्राप्ति होगी तथा हम तो किसी दूसरे पर उपकार कर रहे हैं दान देकर। इस तरह का जो भाव रखकर दान देगा, वही क्या है रासिक दान कहा जाएगा। ठीक है? इसके बाद है तामसिक दान। तामसिक दान का वर्णन मिलता है 17/22 में। इसमें क्या कहा गया है? अदेश काले यद्दानं पात्रेभ्यश्च दीयते असित असत्कृतं व ज्ञातं तत्तामसमुद्याहतम्। अर्थात अदेश काले यद्दानम अयोग्य देश और काल में, अदेश काले यद्दानम अर्थात अयोग्य देश और काल में दानम दान। उसके बाद क्या है? अपात्रेभ्य कुपात्र को, अवज्ञातम अवज्ञा पूर्वक, असत्कृतम बिना सत्कार के, दिया दीयते दिया जाता है, वही क्या है? तमस समुदायतम तामस कहा जाता है। अर्थात जो दान बिना सत्कार के अर्थात अवज्ञा पूर्वक उनका अपमान करके, सामने वाले का अपमान करके निरादर करके दिया जाए और अयोग्य देश और काल में अर्थात जो स्थान देने लायक नहीं है, जो तिथि देने लायक नहीं है तथा जो इंसान देने लायक नहीं है, उन तीनों को दिया जाए, वही दान क्या होगा? तामसिक दान की श्रेणी में आएगा। तो इसमें क्या कहा गया है? अगर हम कोई दान बिना सत्कार के, अवज्ञा पूर्वक अर्थात सामने वाले की अवहेलना करके, देश काल और पात्र को ध्यान में न रखकर किसी कुपात्र इंसान को दिया जाए, वह दान तामसिक दान की श्रेणी में आता है। तो ये 3 प्रकार के दान का वर्णन, 3 प्रकार के यज्ञ का वर्णन, 3 प्रकार के तप का वर्णन और 3 प्रकार के आहार का वर्णन हमने इस अध्याय में देखा। ठीक है, ये सभी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी को ये याद करना बहुत ज़रूरी है। तो आप सबको इसे अच्छे से याद कर लेना। फिर ये लास्ट अध्याय में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो एक बार हम देख लेते हैं, फिर आज की क्लास हम समाप्त करेंगे, ठीक है? इसका 3 प्रकार के मन, वचन और शरीर संबंधित तप का भी वर्णन हमें इस अध्याय में मिलता है। इसका वर्णन 17वें अध्याय के 14वें श्लोक से 17वें अध्याय के 16वें श्लोक तक इसका वर्णन मिलता है। जैसे कि पहला है शरीर संबंधी तप। मैंने पहले ही बताया था, शरीर संबंधी तप कब होगा? जब हम किसी द्वंद्व को सहन करना सीखेंगे और उसके साथ साथ जब देवता, ब्राह्मण, गुरु, हमारे ज्ञानी जन जैसा आचरण करते हैं वैसे आचरणों को फॉलो करेंगे और पवित्रता, सरलता और ब्रह्मचर्य, अहिंसा, इन सब का पालन करेंगे, अपने अंदर लेकर आएंगे, तो वह क्या होगा? शरीर संबंधी तप कहा जाएगा। तथा वचन संबंधी तप अर्थात एक प्रियवाणी का उपयोग करना, उद्वेग न करना, किसी को हानि न पहुंचाना, वचन से अपने वाणी में क्या लगाम रखना, शास्त्रों का पठन पाठन करना, परमेश्वर का नाम लेना, ये क्या हो गया? वचन संबंधी तप। अर्थात ये सारी चीजें जब हमारे अंदर होगी, इसमें 2 चीजें भूली गई है। पहला, वाणी में कंट्रोल भी रखना है और अच्छी वाणी का प्रयोग भी करना है। अर्थात एक वाणी से हमें परमेश्वर का नाम लेना है, अच्छी वाणी का प्रयोग करना है, उद्वेग नहीं करना है और दूसरी तरफ अपनी वाणी पर लगाम भी रखना है ताकि दूसरे सामने वाले को कष्ट ना पहुंचे। तो ये क्या होगा? वचन संबंधी तप होगा। तथा मन संबंधी तप कब होगा? जब हम अपने मन के विचारों को शांत रखेंगे, कंट्रोल में रखेंगे, लेकिन भगवान के चिंतन में लगाएंगे, मन को प्रसन्न रखेंगे, मन हमारा शांत होगा, तब ये क्या होगा? मन संबंधी तप होगा। तो ठीक है, ये सारी चीजें इसमें एक कॉलम में मैंने इकट्ठी करके रख दी है, ये आप अच्छे से पढ़ लेना। 3 प्रकार की श्रद्धा, 3 प्रकार के आहार, 3 प्रकार के यज्ञ, 3 प्रकार के तप और 3 प्रकार के दान, ये सारी चीजें एक जगह पे मैंने इंक्लूड करके रखा है, तो ये सब अच्छे से याद कर लेना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो फिर आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं। मैम सबसे स्लाइड्स